हेलो डियर। तो जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। जैसा कि पता है कि पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका एग्ज़ाम चालू है। तो आपको फर्स्ट ईयर के मैंने बायो साइंस का एग्ज़ाम हो रखा है तो उसका मैंने वीडियो दे दिया। अब हम यहाँ पे सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और क्या क्या जो है हमको लिखना होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं जो पढ़ाया हूँ वहाँ से प्रश्न आया है या नहीं आया या फिर कितना आया है। तो चलिए के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कहता है 75 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क होता है, 3 घंटे का समय है आपके सामने। पहला है डिफिनीशन है 10 नंबर का, 5 है, पाँचों का जवाब देना है, 2-2 नंबर का है, 10 नंबर आराम से मिलने वाला है। कहता है इन्फ्लामेशन, क्या इन्फ्लामेशन प्रदाह को नहीं पढ़ाएं, कितना बार बता चुके हैं। एलर्जी, क्या एलर्जी रिएक्शन होने से होता है, नहीं पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाएं। डर्मेटाइटिस पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, जाके देखिए। फमीगेशन ध्रुमीकरण बिल्कुल पढ़ाए हैं। एपिस्टेक्सिस नक्सीर बिल्कुल पढ़ाए हैं। तो 10 नंबर ये भी है। अपन का आगे है, आगे आएगा यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है डिफाइन रीनल फेलुअर। सबसे पहले हमें रीनल यानी गुर्दा के विफलता को बताना है, आपको पढ़ा चुके हैं। इनलिस्ट कॉज सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलुअर, यानी किडनी के फेल को कारण इसके लक्षण बताना था, लिखना था। क्या नहीं पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाएं। राइट मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट अंडर गोइंग डायलिसिस। अगर किसी को डायलिसिस होना हो तो उसके लिए मेडिकल और नर्सिंग प्रबंध हमको बताना है। तो हम डायलिसिस क्या नहीं पढ़ाए हैं, डायलिसिस में कैसे कैसे करते हैं प्रबंध नहीं पढ़ाए हैं, जाके देखिए कैसे पढ़ाए हैं। तो यह क्वेश्चन आपके 15 नंबर के था, आराम से बनने वाला था 15 नंबर। ओके, आगे है। तीसरा प्रश्न है नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है कोई 3 को, ये 4 में से कोई भी 3 को बताना था। नर्सिंग प्रबंध 15 नंबर में, ठीक है। कहता है पेशेंट एसाइटिस, मतलब जिस पेशेंट का पेट में पानी हो, पेट फूला हो, तो उसका नर्सिंग प्रबंध कैसे बताएंगे ये बताना है, ठीक है। ए पेशेंट विथ हेड इंजरी, किसी पेशेंट को हेड में इंजरी है, हेड में चोट है, तो उसको कैसे नर्सिंग प्रबंध करेंगे ये बताना है। ए पेशेंट विथ पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, एक पेशेंट है उसे पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो उसको आप नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एक पेशेंट है और जला हुआ पेशेंट है तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए बर्न वाला, हेड इंजरी और पेट एसाइटिस वाला, यह 3 देखिए। नर्सिंग मैनेजमेंट मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो पढ़ाऊँगा वही नर्सिंग मैनेजमेंट आएगा, और नर्सिंग मैनेजमेंट रटा भी नहीं जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट एक आपके अंदर का स्किल है जो आप किसी भी मरीज को लिए आप अपने अनुसार से मैनेजमेंट तय कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा दिया, हाँ ये बात ज़रूर है, मैंने दोनों तरीका का नर्सिंग मैनेजमेंट मैं आपको पढ़ा दिया था। मैं बोला था कि सीधा लाइन बाय लाइन लिखिए, ये आपकी मर्जी है, तो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट की तरह रहिएगा। अगर 4-5 उसमें के लक्षण को आप चुन लेते हैं और इस लक्षण का अगर आप प्रबंध करते हैं एज ए नर्स, तो यह बेस्ट स्टूडेंट बनाएगा आपको। तो आप कैसे लिखते हैं आपके ऊपर है, ये समझ गए। नर्सिंग प्रबंध रटने से कुछ नहीं होता है। अब आगे चलिए। चौथा प्रश्न है शॉर्ट नोट लिखना है कोई 3 पर, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है कोई 3 पर, यह भी 15 नंबर का है, 5-5 नंबर का। पीटीबी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्या पीटीबी के बारे में नहीं पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाए हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस ये भी पढ़ाए हैं। और कहता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव केयर बताना है। मान गए कोई भी सर्जरी वाला पेशेंट है तो उसको सर्जरी के बाद का केयर बताना है, ठीक है। तो यह भी हो गया, और हमको 3 तो बताना है, इसको छोड़ दीजिए, हो गया खत्म, 15 नंबर मिल गया। अब आता है हमें शॉर्ट नोट लिखना है कोई 4 पर 20 नंबर का है, ठीक है। 5-5 नंबर का 4 लिखना है, 5 में से 4 लिखना है, ठीक है। देखिए हेपेटाइटिस, क्या हेपेटाइटिस नहीं पढ़ाए हैं, 5 प्रकार का, देख लीजिए जाकर। एपिलेप्सी जिसको मूर्छा कहते हैं, दौरा सीजर कहते हैं, क्या नहीं पढ़ाए, जाके देखिए कैसे नहीं पढ़ाए हैं। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, यह दोनों में अंतर हमने नहीं पढ़ाया है कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, जाके देखिए पता चलेगा, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट स्वास्थ्य के आकलन, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये फर्स्ट ईयर का ही था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया सेकेंड ईयर में, तो इसका बात छोड़ भी दीजिए, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इन एनेस्थेसिया, एक एनेस्थेसिया वाले मरीजों को नर्सिंग भूमिका क्या होती है उसको बताना है। तो क्या नहीं पढ़ाए, एनेस्थेसिया के प्रकार सब चीज़ नहीं पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाए हैं।
तो अगर जो लोग स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट होंगे वह 100 में 100 मार्क्स जो है हमारे बताए गए पढ़ाए गए चीज़ों पर आया है। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे प्योरली इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। आप सेकेंड ईयर के हैं तो आपको पता भी है कि हाँ इंग्लिश में ही होता है। तो ये आपके इंग्लिश में हो गए, ठीक है। इंग्लिश में मैं नोट्स दे ही रहा था, तैयारी करना आपका काम था, समझ गए। अगर नहीं तैयारी करते हैं तो फिर उसमें कोई नहीं आपको कुछ कर सकता है, ना आप स्वयं कुछ कर सकते हैं, नहीं कोई, ना आप कुछ कर सकते हो, ना आपके कोई मदद करेगा। तो आपको खुद से मदद करना पड़ेगा। देख लीजिए कि मैं जो पढ़ाता हूँ वहाँ से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, समझ गए। तो आपको पता चल जाएगा। पंजाब में ऑब्जेक्टिव्स रहता नहीं है, पहले भी बता दिए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।